नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ से एक बड़ी खबर है, जहां समाजवादी पार्टी की महिला सभा में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव सुनीता सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए महिला आरक्षण विधेयक 2026 को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके आरोप है कि बिना समझी जनगणना और पारदर्शी प्रक्रिया के नए सिरे से परसीमन की तैयारी लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि इस मुद्दे पर पीडीए समेत कई दलों के विरोध दर्ज कराए, जिसके चलते प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया गया। सपा महिला सभा का कहना था कि विरोधी दलों को महिला विरोधी बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि धरना प्रदर्शन और बैनर जलाने जैसी घटनाओं का माहौल भी बिगड़ सकता है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन ने मांग की गई कि ऐसे कृत्य को तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पीडी और सहयोगी दल लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। सब्जेक्ट जो जिलाधिकारी साहब ने देखिए, आज सब्जेक्ट हम लोग जो लेके आए हैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हमने ज्ञापन दिया है। पूरे देश में हमारे जो महिला विधेयक के नाम पे भाजपा के माननीय मोदी जी ने जो नारी बंधन अभियान चला रहे हैं कि विपक्ष हमको विधेयक नहीं पास करने दिया लोकसभा में, तो माननीय मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब 2023 में विधेयक सर्वसम्मति से पास किया गया तो आप वह 2023 वाला विधेयक क्यों नहीं लागू करते हैं? हम उसके पक्ष में हैं। और आपको इतनी जल्दी क्या है कि जो आप इतने इमरजेंसी में 16 और 17, 18 में बिना जनगणना कराए, बिना परसीनियम कराए आप जा रहे हैं महिला विधेयक पास करने के लिए। ये मनसा आपका हम लोगों ने पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि हमको आरक्षण चाहिए महिलाओं, ओबीसी के लिए, मुस्लिम के लिए, हर जात के लिए। क्योंकि आप जनगणना कराएंगे तो महिलाएं हमारी बहुत 50% के हिसाब से बहुत ज़्यादा होंगी, और आप महिलाओं को नहीं देना चाहते हैं आरक्षण। तो आप महिलाओं के आड़ में पूरे देश में नारी बंधन का जो नारा लगा रहे हैं, ये आपका पोल खुल चुका है और सब नारी समझ रही हैं। मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ और प्रशासन को भी संदेश देना चाहती हूँ द्वारा पे कि अगर इस अभियान को गलत तरीके से पार्टी को बदनाम करने के लिए साजिश किया जा रहा है, तो ये जनता जो है सब बात समझ चुकी हैं, हमारी महिलाएं भी समझ चुकी हैं कि भाजपा महिला विरोधी है और हमेशा महिला विरोधी रही है। आज के ज्ञापन में आपने जिलाधिकारी को क्या दिया है? क्या हमने ज्ञापन में यही दिया है कि सर, जो देश में आज हमारे प्रधानमंत्री नारी बंधन के नाम से और महिला विधेयक के बिल के नाम से रोना रो रहे हैं कि विपक्ष हमको विधेयक पास नहीं करना चाहते हैं। मैं महिला के पक्ष में हूँ, महिला विरोधी है सपा कांग्रेस। तो मैं उनको संदेश देना चाहती हूँ कि लोकसभा 2023 में जो हम लोगों सर्वसम्मति से हमारे पार्टी ने पास किया था, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हर पार्टी ने, तो आप पारित करके महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए और तत्काल दीजिए। और अगर नहीं देते हैं तो हमारी प्रदेश और देश की महिलाएं भाजपा के खिलाफ सड़क के से लेकर सांसद तक आंदोलन करने जा रही हैं। इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, ये कितना भी कर लें, लेकिन हम महिलाएं पीछे नहीं हटने वाली हैं। भाजपा विरोधी सरकार जो महिलाओं को नारा देती है, आज उनका पोल पट्टी खुल चुका है। महिलाओं के आड़ में आज ढोल बजा रहे हैं यहाँ से लेके बंगाल तक कि हमको विधेयक नहीं पास करने दिया। अरे आप कैसे प्रधानमंत्री हैं भाई कि आप विधेयक पास करना चाहते हैं और आपको नहीं पास करने हो रहा है? आप करिए 2023 वाला विधेयक, कोई नहीं रोक रहा आपको। बंगाल चुनाव में ही ये विषय क्यों आया और इसी समय एक चुनाव देखकर ही जुमलाबाजी करते हैं। आप कहीं भी
आप कहीं भी देख लीजिए, जब चुनाव होता है तो कोई न कोई इनकी झूठी चाल हो जाता, क्योंकि हर जगह से हार रहे हैं। ये बुरी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में हारे, ये बुरी तरह से बंगाल में हारने जा रहे हैं, और 2027 में पूरे प्रदेश की महिलाएं ये मूड बना चुकी हैं कि हमको सपा की सरकार लाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। आप ये कर रही हैं, और वही नारी बंधन योजना बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है। अपर्णा यादव आपकी पार्टी का झंडा जला रही हैं, कांग्रेस का झंडा जला रही हैं, जो विपक्ष भाजपा। देखिए, हमको अपर्णा यादव की तरह कोई बखेड़ा नहीं करना चाहते हैं। हम लोग माननीय नेताजी ने जो झंडे की पहचान बनाई है, लोहिया जी ने, और खून पसीना सींच के उस झंडे को उन्होंने जलाया, करोड़ों के दिलों को उन्होंने ठेस पहुंचाया। जनता उन्हें नहीं माफ करेगी, उनका सबक उनको मिलेगा। उनकी पहचान नेताजी के बहू से, उनकी कोई जमीनी पहचान नहीं है। ये भाजपा वाले साजिश के तहत उनको उसका के कर रहे हैं। अपर्णा जी को इस बात को समझना चाहिए। और पहली बात, आप जो कह रहे हैं नारी बंधन, ये नारी बंधन कैसी है? मणिपुर में महिलाएं नंगे घुमाई गई, वहां नारी बंधन का नहीं दिखा। एक महिला नहीं बोली बीजेपी की। हाथरस में बेटी जला दी जाती आधी रात को, बीजेपी वाले कुछ नहीं कर पाए। बनारस में कांड हुआ, कानपुर में पूरे प्रदेश जल रहा है। ये कैसा नारी बंधन है बताइए? कोई सुरक्षा नहीं है नारी बंधन के नाम पे। पहले तो महिलाओं का आबरू आप बचाइए, इज्जत बचाइए, उनको सुरक्षा दीजिए, तब नारी के बंधन के बात करिए। अपना परिचय। मैं प्रेमा यादव, यक्ष शर्मा, निजामाबाद। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कड़ाके की धूप में आप लोग हम समाजवादी महिला को हाईलाइट करने का, पेपर में देने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या विषय है आज के ज्ञापन का आपका? देखिए, अभी 3-4 दिन पहले सदन चली है। सदन में जब चुनाव आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक न एक जुमलेबाज ला करके विपक्ष के सामने खड़ा कर देते हैं। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूं और आप लोगों से बताना चाहती हूं कि सरकार 2023 में महिला आरक्षण जब पास किया है तो उस महिला आरक्षण को क्यों नहीं ये लोग लागू करते हैं। और ये भी कहना चाहूँगी कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देश के जननायक, पीडीए के महानायक, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि पूरे प्रदेश की जनगणना करवा करके आरक्षण लागू किया जाए, ओबीसी का अलग, एससी एसटी का अलग और मुस्लिम महिलाओं का अलग। आधी आबादी के हकदार हम लोग हैं। इस पे लोग खारे नहीं उतरने का काम कर रहे हैं। ये लोग उस पे जुमलेबाजी कर रही हैं। प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये लोग उसको देख करके पूरा बौखलाए हुए हैं, इसलिए एक न एक प्रकार की मुहिम रचने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।